तो शुरू। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर ना सकेंगे अदा कभी महबूब की मेहरबानियां। कर ना सकेंगे अदा कभी महबूब की मेहरबानियां। बढ़ती ही जाए हर घड़ी बेशुमार ये निगहबानियां। बढ़ती ही जाए हर घड़ी बेशुमार ये निगहबानियां। कर ना सकेंगे अदा कभी। तेरी साहिबी बेमिसाल है। तेरा इश्क भी बेहिसाब है। तेरी साहिबी बेमिसाल है। तेरा इश्क भी बेमिसाल है। तेरा इश्क भी बेहिसाब है। बख्शा जो हमको हजूर ने। बख्शा जो हमको हजूर ने। ये उनकी है कदरदानियां। कर ना सकेंगे अदा कभी। तेरी हर रजा स्वीकार है। तुम हो मेरे एतबार है। तेरी हर रजा स्वीकार है। तुम हो मेरे एतबार है। तुम हो मेरे एतबार है। जब चाहोगे कर लेंगे हम। जब चाहोगे कर लेंगे हम। अपने वतन की रवानियां। कर ना सकेंगे अदा कभी महबूब की मेहरबानियां। हमसे फना ना हुआ गया फुरमान परिना चला गया। हमसे फना ना हुआ गया फुरमान परिना चला गया। फुरमान पर ना चला गया। कर लेते हैं फिर भी कबूल। कर लेते हैं फिर भी कबूल। ना देखते कुर्बानियां। कर ना सकेंगे अदा कभी महबूब की मेहरबानियां। बढ़ती ही जाए
हर घड़ी बेशुमार ये मेहरबानियां कर ना सकेंगे अदा कभी। तेरे इश्क का हो दायरा सिमटा रहे तन मन मेरा। तेरे इश्क का हो दायरा सिमटा रहे तन मन मेरा। सिमटा रहे तन मन मेरा। है अजब सरूर भरा हुआ। है अजब सरूर भरा हुआ। तेरे इश्क की है निशानियां कर ना सकेंगे अदा कभी। महबूब की मेहरबानियां बढ़ती ही जाएं हर घड़ी। बेशुमार ये निगहबानियां कर ना सकेंगे अदा कभी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद राज दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव जन नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। सेवा पूजा के अंतर्गत अभी हम प्रभाती ही वर्णन ही कर रहे हैं। तो अनेक अलग अलग प्रभातियां अलग अलग राग में भी गाई गई हैं। तो आज मैं जिस प्रभाती का वर्णन आपके सामने कर रही हूँ वो है सखी तुम गावो री मंगल चार। कुंवर बाई की कोख से प्रगटे श्री श्यामा जी लियो अवतार। इस प्रभाती में हम अपने आदि अपने सतगुरु श्री श्यामा जी को याद करते हुए श्री राज्य का उठापन कर रहे हैं। क्या कह रही है एक सखी कि हे सखी तुम मंगल वाणी गाओ, मंगलाचार करो और खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि आज कुंवर बाई की कोख से श्यामा जी ने अवतार लिया है। वास्तव में तो वो, क्योंकि जो महान आत्माएं होती है, आत्मा जिस तरह से जन्म और मृत्यु से परे है, उसी तरह अगर परम ब्रह्म परमात्मा किस तरह से जन्म ले सकते हैं। जीव तो इस ब्रह्मांड में जो उत्तम जीव जिन्होंने तपस्या करके ऐसा समय मांगा था, उन जीवों में ये राजा देवापी का जीव है। महाभारत
काल में अर्थात द्वापर युग में और उससे भी पहले इनके पिता का नाम जब था प्रतापी। प्रतापी के ये 3 पुत्रों में से एक थे देवापी। इन्होंने ही केवल इतनी तपस्या की थी कि ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। ऐसा भागवत पुराण में भी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी पता चलता है। और ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने जो कहा था, इन्होंने वरदान मांगा था कि जब 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए तो मेरा भी उस समय जन्म हो, मैं उस लीला को देख सकूं। तो क्योंकि जैसे हम भागवत पुराण में सुनते हैं ना कि श्री कृष्ण जी ने जन्म लेना था, तो विष्णु भगवान के जीव ने स्वयं गर्भ में आकर, देवकी के गर्भ में आकर जन्म लिया और तब उसी जीव का जीव भी चाहिए होता है। तो ये भी देवापी भी विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा हमने भागवत पुराण में भी पढ़ा कि कल की अवतार होगा, तो वो कहीं पर ऐसा लिखा है कि संभल जिले में होगा, कहीं कुछ। तो इन प्रमाणों के आधार पर ये स्पष्ट हो गया कि माता कुंवर भाई के यहाँ जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम देवचंद्र रखा गया। वह देवापी के जीव थे, क्योंकि श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की आह्लादनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति, सारे संसार को भी आनंद ही देना था। इसीलिए वो इस 28वें कलयुग में कुंवर बाई माता की कोख से और मत्तू मेहता के घर अनेक मन्नते, अनेक दुआएं मांगने के पश्चात उनका आगमन होता है। श्री श्यामा जी लियो अवतार, तो हमने आगे चल के जिनको श्यामा जी के रूप में जाना। ग्रह ग्रहते चली भामिनी गावत मंगल चार। जब देवचंद्र जी के जीव ने जन्म लिया तो उनके आसपास सभी स्थानों पर आनंद ही आनंद छा गया। इसीलिए आसपास के रहने वाले जितने भी लोग थे, सब मत्तू मेहता और कुंवर बाई जी को बधाई देने के लिए चल पड़े। कैसे? आनंद के गीत गाते हुए। मंगलचार किसे कहते हैं? कि जब जीव का आगमन होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, तो इसीलिए वो मंगल गीत गाते हुए सब उनके घर में बधाई देने के लिए चल पड़ी। झुमक सब मिली आवत जात साजी सकल सिंगार। जिस तरह ब्रज लीला के समय श्री कृष्ण जी के जन्म की बात सुनते ही सब गोपियां 16 श्रृंगार करके माता यशोदा जी के घर बधाई देने चल पड़ी थी, उसी तरह से देवचंद्र जी का जन्म होने पर भी उनके गांव के सभी स्त्रियां, सभी पुरुष बधाई देने के लिए मत्तू मेहता जी के घर आए। सब श्रृंगार करके आई, जितनी भी बहनें आई, जितनी भी आई स्त्रियां, सब श्रृंगार करके सज के उनके घर में बधाई देने के लिए आई। मृदंग मंजीरा ढोल दमामा बाजत बाजे अपार। जब काफी मन्नतों के बाद कहीं भी बालक जन्म लेता है तो ढोल बाजे के साथ बधाई गीत भी गाए जाते हैं। उसी समय का वर्णन करते हुए कि चारों ओर मृदंग मंजीरे, ढोलों की आवाज, बाजों की आवाज, सब कोई जय जयकार करते। सब बंदीजन जितने भी लोग थे उस गांव के, सब आनंद मंगल गा रहे थे। चिरंजीवी तेरो बालक माई, सब कहत कहत पुकार। हे माता, तेरा ये जो बालक है सब और सुख और शांति बिखेरेगा, लंबी आयु वाला बने, ऐसी सब उनको आशीर्वाद दुआएं देने लग गए। या ही समान बड़ो नहीं कोई, त्रैलोकी में निर्धार। और ऋषि मुनि भी आकर उनको बधाइयां देने लगे, कहने लगे ये तेरा बालक अद्भुत बालक है,
कि इसके समान पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा जैसा ये कार्य करेगा। इसका जन्म का समय और ये सब बता रहा है कि ये कोई महान आत्मा आई है, कारज कारण हमरे आए हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों ने ही पहचाना कि कारज कारण ये किस लिए आए हैं। ये धाम धनी का संदेश लेकर आए हैं। जो आत्माएं इस संसार में सोई हुई हैं उनको जगाने के लिए आए हैं। देवचंद्र जी आए हैं, हमारी श्यामा मानी आई है। इस तरह देवचंद्र जी के जन्म के समय को याद करते हुए हम घूमट जी में, बंगला जी में जब सेवा पूजा का समय होता है, प्रातः काल का समय होता है, तो ये प्रभाती गाकर सब सखियां, सब सुंदर सार श्री जी को उठाते हैं। उसी तरह हम घर में भी अपने स्थान पर निज मंदिर, जहाँ हमने मंदिर बनाया है, जहाँ पूजा के लिए स्थान बनाया है, श्री राज जी श्यामा जी को पधराया है, हम ये प्रभाती गाकर श्री राज जी का उठापन करते हैं। और उठापन करने का भी फल भी इन्होंने बताया। जितने सुंदर साथ थे, ये प्रभाती वहीं पर ही अवतरित हुई है, पन्ना जी में ही। सब सुंदर साथ ने अपने अपने मन के भावों को प्रभाती के माध्यम से, कभी कभी उठापन के माध्यम से, कभी और आरती के माध्यम से वर्णित किया है। मन वांछित फल दिए सबन को, धनी श्री देवचंद्र जी दातार। और सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि राजी महाराज श्यामा महारानी के रूप में आकर हम सबको मन वांछित फल प्रदान किए हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करी हैं। उस सतगुरु श्री देवचंद्र जी आए, इस धरती पर आए तो उन्होंने खोज करके ही पूर्ण परमात्मा की पहचान की और हम सब सखियों को भी बताया। आए तब के ब्रज में अब के याही, यही बात अगली अंतिम चौपाई में कह रहे हैं कि पहले जैसे ब्रज में आए थे, अब के याही, अब ये कलयुग में इस भारत भूमि का अवतरण हुआ। धनी करतार आसानंदमय आई, जो बदनियों के आधार, आसानंद सखी के कि मुझे अपने धनी से मिलने की आशा, जो भइयों के हम सब ब्रह्मात्माओं की हार है, उनको बल देने वाले हैं, उनको आनंद देने वाले हैं इस संसार में। अगली प्रभाती पर चलते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सात की हुई। उठो आओ जी वाला, उसको भी प्रभाती कहया जाता है। सखुदावरी मंगलचार। अब अगली प्रभाती पर चलते हैं। राग प्रभात के प्रति जितनी भी गाई गई है रागों पर आधारित है सुंदर साथ जी। मुझे तो संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना फिर भी ज्ञात है कि प्रातः काल जो राग गाया जाता है, राग भैरव गाया जाता है, उसी के अंतर्गत उस समय के सुंदर साथ भी जो थे श्री जी साहेब जी के साथ, वो सब अनेक कलाओं में निपुण थे। तो इसी कारण संगीत के जानकार सुंदर साथ जी ने ही इस प्रभाती को गाया था उस समय जब श्री जी साहेब जी पन्ना जी में, बंगला जी में विराजमान होते थे। उठी प्रभात किए मुख प्यारे, सुंदर विशाल अति मधुरे बैन, चितवत मन मोहि लेत, मोहिनी सो डारे। अर्थात हम प्रातः काल उठते ही जब धनी को अपने पास जिस तरह से परम धाम में नहीं आती हैं सखियां, तो राजी महाराज के पास रंग परवाली मंदिर में आ जाती हैं, उनके खड़े होकर उठाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बंगला जी दरबार में भी श्री राज्य महाराज को उठाने के लिए ये प्रभाती गाई जा रही है। उठी प्रभात निरखिए मुख श्री प्राणनाथ,
हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये साथ ही साथ प्रभाती के माध्यम से हम सब सुंदर साथ के लिए संदेश भी है कि हमें सुबह उठते ही अपने धाम धनी का मुख देखना चाहिए। उनका मुख कैसा सुंदर विशाल नैन, सुंदर नैन है। वो मीठे वाणी बोलते हैं और उनके देखने से ही हमारा मन आकर्षित हो जाता है, मन मोहिनी सी डारे कि वो ऐसी आकर देखना उनकी मोहक है, मन उनकी तरफ ही आकर्षित हो जाता है। कोमल अति अंग विशाल, हाथ पांव कटी रसाल, अंबुज मुख निर्वारे। उनका जो शरीर की बनावट है अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुंदर है, लंबी भय है, हाथ पांव अति सुंदर है, आनंद देने वाला जो उनका मुखमंडल है, उनके नेत्रों को, उनके मुखमंडल की छवि को देखकर यही दिल करता है कि हम उन पर तन मन धन जीव सब न्यौछावर कर दें। ऐसे हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी हैं। मुस्कत छवि लसन दसन, सोहत अंग तड़ित वसन, कलंगी सिर दोष पेच वर्णत कविहारे। इसमें सखी क्या कह रही है कि हमारे धाम धनी की छवि, हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनकी छवि सदा ही मुस्कुराती हुई है, हंसती हुई है। उन्होंने अंग पर यानी अपने शरीर पर अति सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर पाग है और कलंगी पाग पर भी लगी हुई है। पाग के जो पेच हैं, जो एक एक पेच जिस तरह से परम धाम में राजी महाराज ने सुंदर पाग पहनी है, उसी तरह यहाँ शिव जी साहेब को भी श्रृंगार कराया जाता है। उनकी पाग का वर्णन तो यहाँ के कोई कर ही नहीं सकते। यही हमारे प्राणनाथ जी है। ब्रिज और रमाए रास, जागनी को करी प्रकाश, वह किशोर निर्की युगल ज्ञान सखी धारे। ज्ञान सखी कह रही है कि उनकी वह किशोर है, ये वही हमारे प्राणाधार है, वही हमारे प्राण प्रियतम है, वही हमारे श्रीराज हैं, जो यहाँ पर प्राणनाथ जी के रूप में बंगला जी में विराजमान है। वही प्राणनाथ जी हैं जिन्होंने हमें ब्रज की लीला में आनंद दिया, जिन्होंने रास की लीला में अत्यंत आनंद, हृदय में समाने वाला आनंद दिया, जिसको कि हम कभी भी नहीं भूल सकते। और अब यहाँ पन्ना जी में आकर जागनी को करी प्रकाश, इस ब्रह्मांड में आकर जो जागनी लीला का प्रकाश कर रहे हैं, जागनी ब्रह्मांड में आकर सारे अज्ञान के अंधेरे को दूर कर रहे हैं। ऐसे किशोर स्वरूप, युगल स्वरूप के रूप में उनको निरख कर ज्ञान सखी कहती हैं कि मैं उन्हें अपने हृदय में बसाना चाहती। तो दशरथ जी, चलिए अब अगली प्रभाती की तरफ चलते हैं। जागिए श्री प्राणनाथ प्यारे। सुंदर साथ उनको अब इस प्रभाती के माध्यम से उठा रहे हैं। बंगला जी में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को श्री जी साहेब को जगा रहे हैं कि हे मेरे प्राणों के स्वामी, प्रातः हो गई है। यद्यपि ये सत्य भी सभी जानते हैं कि इस जागनी में आकर हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने कभी विश्राम भी नहीं किया, हमेशा सुंदर साथ को जागनी जगाने के कार्य में ही लगे रहे। और पन्ना जी में भी कैसे आठों पहर 64 घड़ियां जब सुंदर साथ बार बार उनको विश्राम करने को भी रात्रि को कहते हैं, तब भी वो नेत्र बंद करके सिर्फ लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए। तो सदा सर्वदा जागृत रहते हुए सुंदर साथ की बातें सुनते हैं, सुंदर साथ से चितवनी का प्रसंग सुनते हैं।
ऐसी आनंदमयी लीला जो निरंतर 11 वर्षों तक श्री पन्ना जी में चली, उसी का ये अंश है हमारी सेवा पूजा पद्धति। पूर्व दिश उदय अरुण, सखियां सब ठाड़ी शरण, पंखी उड़ चले चरण, जागिए दुलारे। पूर्व दिशा में, हे मेरे प्रियतम, हे प्राणनाथ जी, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हो गया है। सखियां सब आकर आपके दीदार की प्रतीक्षा कर रही हैं, और पशु जितने भी पक्षी हैं सब अपने अपने स्थान से उड़ करके दिनचर्या के लिए चलने लगे हैं, उड़ने लगे हैं। आकाश में पक्षियों के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए हे मेरे प्राणों के प्रियतम प्राणनाथ जी, आप भी उठिए और हमें अपने सुंदर युगल स्वरूप का दीदार दीजिए। बैठी उठे नाथ सेज, अंग रंग सकल तेज, झलकत छवि रे जारे, भूखन संहारे। जागिए श्री प्राणनाथ, प्रात भयो प्यारे। सुंदर साथ जी उन्हें जगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना को सुनते ही हमारे प्राण प्रियतम प्राणनाथ सेजा पर उठकर बैठ जाते हैं। उनके सभी अंगों से एक अद्भुत तेज की ज्योति निकल रही है, और उनके सारे आभूषणों से इतनी सुंदर किरणें, इतनी तेजोमयी किरणें निकल रही हैं। उनके सारे आभूषण मन को आकर्षित लग रहे हैं। और लखी मुखार विंद, विहसत आनंद कंद, बोलत स्वर मंद मंद, नेत्र तेज तारे। जागिए श्री प्राणनाथ, प्रात भयो प्यारे। सुंदर साथ जी ये अर्जी कर रहे हैं, और उनके सुंदरता का भी वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि उनका सुंदर गोल मुख जो है, उनको देख करके अति आनंद प्राप्त हो रहा है। उनके हंसने से, उनके मुस्कुराने से हम सब सुंदर साथ को आनंद मिल रहा है। जब प्राणनाथ मेरे धाम धनी अक्षरातीत श्री जी साहेब बोलते हैं, तो धीरे धीरे से बात करते हैं, सुंदर साथ का नाम ले लेकर उन्हें बुलाते हैं। उनके नैन अति तेजोमय नैन हैं, जिनको देख करके संसारे संसार को हम भूल जाते हैं। उनके बाजुओं में, उनकी भुजाओं में बाजू बंद सुशोभित हो रहे हैं, कंठ हार और गले में सुंदर हार सुशोभित हो रहे हैं, और उनके वस्त्रों की छवि भी अति सुंदर है। मंद अंग संग सारे, सारे अंग वस्त्रों को ही सुशोभित कर रहे हैं। उनके अंगों पर लिपटकर वो वस्त्र भी तेजोमय हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर से ही एक आनंद की, एक चेतना की, एक सौंदर्य की जो किरणें उठती हैं, उनके शरीर के वस्त्रों को भी वो तेजोमय, चेतन और आनंद कर देती हैं। हे धनी प्राणनाथ, प्रातः काल हो गया है, आप उठ जाइए। गावत जेहि अगम निगम, पावत नहीं सुर नर गम, आए धरी देह सुगम, चौदे मन थारे। जागिए श्री प्राणनाथ प्यारे, प्रात भयो जागिए श्री प्राणनाथ प्यारे। ये वही प्राणनाथ जी हैं जिनको वेदों में, शास्त्रों में अगम निगम करके छोड़ दिया कि ये वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कलयुग में जो आए हैं, ये साक्षात हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ प्राण प्रियतम है, कि जिनकी जिनकी थाह, जिनका स्थान, जिनका ठोर देवी देवता भी नहीं प्राप्त कर सके, वो उन्होंने आकर के ऐसे हमारे धाम धनी ने सुगम, अति सुंदर, आसानी से मिल जाने वाली देह धारण किए है। क्यों धारण किए है? क्योंकि 14 भुवन तारे, 14 लोकों के
इस ब्रह्मांड को उन्होंने मुक्ति देनी थी, इसीलिए ये संसार में आए हैं, जिसमें वेदों ने कह दिया जिस ब्रह्म को कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते, हम उस ब्रह्म को नहीं जानते, अगम निगम कह दिया, ये वही हमारे प्राणनाथ जी हैं। ज्ञान सखी निरखी बदन, लाजत छवि कोटि मदन, आए सोई नंद सदन, चरणन बलिहारे। ज्ञान सखी बार बार इसी प्रभाती में उनके सुंदरता का, उनके अनुपम सौंदर्य का वर्णन करके यही कह रही है कि ये ऐसे सुंदर स्वरूप में हमारे धामधनी श्री प्राणनाथ जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। उनकी सुंदरता तो करोड़ों कामदेव को भी पराजित कर दे। लाजत छवि कोटि मदन, उनकी सुंदरता ऐसी अवर्णनीय सुंदरता है कि जो करोड़ों कामदेव को भी पराजित करती है। आए सोई नंद सदन, ये वही हमारे धामधनी है जो नंद के घर में आए थे। चरणन बलिहारे, अर्थात ब्रज लीला में भी जो आए थे, ऐसे मैं धामधनी के चरणों पर बलिहारी जाती हूँ, बलि बलि जाती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, ऐसे मेरे धामधनी हैं। अब सुंदर साथ जी अगली प्रभाती पर चलते हैं। सुंदर साथ जी, ये अगली प्रभाती मैं अगले दिन ही प्रारंभ करूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है। तो हम यहीं पर आज अपनी सभा ये समाप्त करते हैं, अपनी मीटिंग समाप्त करते हैं। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में सप्रेम प्रणाम, कोटानी कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये सेवा पूजा की है जो हमें धामधनी से हर वक्त, यदि हम प्रतिदिन ये सेवा पूजा का पठन पाठन मंथन करते रहे तो धामधनी के चरण अवश्य ही हमारे हृदय में आएंगे। मैं कभी भी इस सेवा पूजा को शरीयत का कहकर कि ये शरीयत का पालन कर रहे हैं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। इस शरीयत पर चलकर, ये ऐसी शरीयत है, ये ऐसी आनंदमयी शरीयत है जो हमारी शरीयत को आगे आगे सोपान दर सोपान बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, हमारे धामधनी के चरणों से मिलवाएगी। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।